हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ इसकी रेटिंग जो है 3.2 की है। 27,000 इसके रिव्यू हो चुके हैं और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है फ़ोन पर लोन एप्लीकेशन। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी समझ लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन है एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी सारी NBFC से इसका टाई अप है पार्टनरशिप में। ठीक है, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, एक सेल्फी और आपका जैसे पैन कार्ड में सिग्नेचर है वैसे के वैसे सिग्नेचर इसमें लगते हैं और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है। ठीक है, आगे हम जाएंगे तो ये जो है 10,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन देते हैं। ठीक है, और इसकी मिनिमम ड्यूरेशन जो रहती है 3 महीने से लेकर 5 साल तक की इसकी ड्यूरेशन रहती है। ठीक है दोस्तों, और एनुअल इंटरेस्ट इसका रहता है 16 से 36%। मतलब कि अगर आपने धनी से लिया है तो ये भी आपको बिल्कुल आसान रखेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा। और हाँ, प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी 2.5 से 4% हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें जो नोट है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इन्होंने ये कहा है फॉर सम यूज़र वी डोंट रिक्वायर अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड कैन एक्सटेंड ए लोन ऑफर बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेटा शेयर्ड बाई द यूज़र। मतलब कहने का इनका ये है कि भैया हम ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी यूज़र से उनका बैंक स्टेटमेंट लें। अगर हमको ऑनलाइन डेटा कहीं से उनका मिल जाता है, हम कैप्चर करेंगे तो हम उनको बिना स्टेटमेंट के भी लोन दे सकते हैं। ठीक है, और आपको जो बताने लायक चीज़ है, और ये जो है एप्लीकेशन है वो पूरे पैन इंडिया में वर्क कर रही है। ठीक है दोस्तों, इनका ईमेल सपोर्ट भी नीचे दिया है कॉन्टैक्ट में, और इनकी टर्म एंड कंडीशन भी नीचे दी है, यहाँ पे आप टच करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए मैं एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस बताता हूँ। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि हम सैलरीड पर्सन को दे रहे हैं लोन या सेल्फ एम्प्लॉयड को। वैसे दोनों को ये लोन देती है जहाँ तक मुझे पता है, और लेकिन ये प्रिफ़र सैलरीड कस्टमर को करती है जिनकी सैलरी 20,000 है मिनिमम। लेकिन कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। ये कह रहे हैं कि भैया 5,000 से शुरुआत होती है हमारे लोन की। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 महीने से 48 महीने तक का लोन मिल जाएगा रिपेमेंट के लिए। फिर करेंगे गेट स्टार्टेड। सारे ऑप्शन को रीड करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, और ये सारे ऑप्शन को अलाउ करना है आपको। अलाउ करने के बाद फिर एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे यस या नो में क्लिक करना है। अगर वो आधार से लिंक है तो यस, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP डालना है। अगर नंबर चेंज करना चाहे तो यहाँ पे भी नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है क्विक लोन्स ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पे शो करना है, क्लिक करना है कि आप किस लिए लोन ले रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। मैंने लिख दिया पर्सनल। यहाँ पे आपको अपना लोन अमाउंट चूज़ करना है कि हमको इतने लोन अमाउंट की ज़रूरत है और इतने महीने के लिए ज़रूरत है। नीचे आपको लगभग जो EMI है वो नीचे शो हो जाएगी, और इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो भी नीचे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं खुद। मैं 1 लाख पे कर दिया है सेट, और अप्लाई फॉर लोन पे अब क्लिक कर दूँगा। मैं 24 महीने के लिए कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पहला नाम, अपना सरनेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। चलिए मैं भरते जाता हूँ और आपको बताते भी जाऊँगा। ये मैंने अपना नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डल चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट नहीं करनी है, उसमें डालनी है, फिलअप करनी है आपको आपकी जन्मतिथि हमने डाल दी। अब इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको आपका आधार नंबर डालना है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद पापा का नाम डालना है, और उसके बाद मम्मी का नाम डालना है। ये सारी चीज़ को फिलअप करने के बाद आपको एक बार ऊपर से नीचे देख लेना है कहीं कुछ गलत तो नहीं डालना। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये सभी चीज़ सही करी है मैंने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको घर खुद का है तो ऑन कर दिया, अगर सेम एड्रेस पे रहते हैं तो यस कर दिया। और एड्रेस आपको डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, सिटी आपको डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। और लोकेलिटी, आप जिस भी लोकेलिटी में आप सिटी में कॉलोनी में रहते हैं उसका नाम और पिन कोड, और यस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे आपको सिलेक्ट करना है कि सैलरीड डालना है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मंथली इनकम डालना है, कंपनी का नाम डालना है, वर्क ईमेल आईडी अगर नहीं है तो जीमेल आईडी भी डाल सकते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस
में आपको डालना है कितने सालों से, कितने समय से आप काम कर रहे हैं, और डेट ऑफ जॉइनिंग में आपने कंपनी में किस डेट को ज्वाइन करी थी उस डेट को डालना है आपको, और साल को भी डालना है। चलिए मैं वो भी डाल देता हूँ। और नीचे लिखा है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन जो भी है आपका वो यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे हर चीज़ को थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के डाली है मैंने, ताकि आपके सामने आपको पता चल जाए कि अप्रूवल कितना कैसा क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है सैलरी का और सेल्फ एम्प्लॉयड का कितने कैसी इनकम पे क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं थोड़ा अपने मन से डाल रहा हूँ, ताकि ये मैंने डाल दिया टेरिटरी मैनेजर, और मेरी सैलरी बैंक में आती है, इन बैंक कर दिया सिलेक्ट। कौन सी बैंक में आती है उस बैंक का नाम भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं भैया आप क्या आपके पास नेट बैंकिंग है, यस या नो, तो यस करेंगे हम। ये मैंने यस कर दिया। और वो पूछ रहे हैं क्या आप हमें स्टेटमेंट दे सकते हैं, यस कर दिया। अब नीचे भैया ऑफिस का एड्रेस डालना है दोनों लाइनों में आपको, तो ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ। और ऑफिस का जहाँ पे भी ऑफिस है वहाँ की लोकेलिटी, जो भी कॉलोनी है, जो भी एरिया है, आपको वो भी डालना है, और वहाँ का जो पिन कोड है वो भी डालना है, सिटी कौन सी है वो भी डालनी है। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ भर दी है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। सिटी भी डाल दी मैंने, लोकेलिटी भी डाल देता हूँ जो भी एमपी नगर में है, और पिन कोड क्या है वहाँ का वो भी डाल देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एक बार वो रीड करेंगे और फिर कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये मैंने चेक कर लिया है, सारी चीज़ सही है लगभग। सेलेक्ट सिलेक्ट किया, कंटिन्यू कर दिया। आप अब ये पूछ रहे हैं भैया अदर डिटेल में, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है या पहले लोन चल रहा है। तो हाँ भैया चल रहा है, मेरा लोन लिया है। किस प्रकार का लोन लिया है उसमें से सेलेक्ट करिए भैया। पर्सनल ट्रेवल है, व्हीकल है, पर्सनल लोन चल रहा है मेरा। हाउ मच EMI यू पे, आपकी EMI कितनी जा रही है। तो मेरी 11,000 तक की EMI जा रही है भैया। आप लोग बिल्कुल भी इतनी मत डालिएगा, नहीं तो वो उठा के बाहर फेंक देगा। मैं भी डाल के देखता हूँ। अब ये पूछ रहे भैया इसमें से आपको क्या चीज़ मालूम है, कुछ मालूम है क्या। तो मुझे सिविल मालूम है, मेरा 759 है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया है 759। अब इसको आगे बढ़ा के देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों नहीं हो रहा है, हालांकि मैं इस एप्लीकेशन में ये बहुत स्लो चलता है, तो इसको थोड़ा एडिट करके मैंने बनाया ताकि आपको जल्द से जल्दी वीडियो मिल सके और कम समय में मिल सके। तो मैंने EMI कम डाली है और ये आगे बढ़ गया है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है रिव्यू एप्लीकेशन का। रिव्यू में भैया आपको मालूम है सारी डिटेल जो आपने भरी है, एक बार फिर से चेक कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी कितने डाला है आपने, पिन कोड क्या है, लोन अमाउंट क्या है, आपका घर का एड्रेस, कंपनी का नाम। उसके बाद ये ऑप्शन पे जाएंगे हम, ये जो दोनों ऑप्शन है इनको टिक कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे सारी चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आपका लोन ऑफ़र आने वाला है। तो भैया ये जो इन्होंने लेंडिंग पार्टनर है, इनको फंड जनरेट मनी व्यू कर रहा है। अच्छा, देखते हैं कितना दिया है इन्होंने हमें। ये अभी तो ऑफ़र दिए हुए, कंप्लीट एप्लीकेशन करते हैं। दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। अगर मैं इसको लाइव बनाता ये आधे घंटे तक आप बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में बनाया। देखिए 3.5 लाख का अप्रूवल दे दिया इन्होंने मुझे, हालांकि मैंने 1 लाख का डाला था। अब आगे प्रोसेस करते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर आवर प्राइम यूज़र, नो इनकम वेरिफिकेशन, क्विक KYC वेरिफिकेशन। तो भैया हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इनका मैंने पहले ट्राई कर चुका था, सेल्फ एम्प्लॉयड डाल के किया था मैंने चेक। तो अब देखते हैं आगे क्या करता है ये। यहाँ मैंने 2,45,000 रुपये सेलेक्ट कर लिए हैं। 24 महीने की इतनी EMI आ रही है और 36 महीने की इतनी आ रही है। आपके सामने है सारी चीज़ स्क्रीन पर, कितना ब्याज कितना क्या है सारी चीज़ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो वो डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस 9,800 रुपये कट रही है 36 महीने में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए आपके सामने इतना स्लो चल रहा है, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है ये एप्लीकेशन। अब ये तीनों चीज़ आपको फिलअप करनी है, एडिशनल डिटेल, बिजनेस डिटेल और एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। तो आइए सबसे पहले एडिशनल डिटेल पे चले जाते हैं भैया। घर खुद का है या रेंटेड है उसको सिलेक्ट करना सबसे पहले। पापा का नाम, मम्मी का नाम, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल कितना है आपका। एजुकेशन लेवल में सारी चीज़ आएगी दोस्तों। आपके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, आपके जो कोर्स था वो कौन से सन में कंप्लीट हुआ, वो कोर्स का नाम क्या है। तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, ये मैं फिलअप कर देता हूँ। उम्मीद है आप भी सारी चीज़ भर देंगे, सब चीज़ सिंपल है। ये देखिए
ग्रेजुएशन कॉलेज नेम, कॉलेज का नाम भी आएगा, कोर्स का नेम भी आएगा और किस सन में आपने कंप्लीट किया वो भी आएगा। ठीक है, इसको मैंने सारी चीज़ भर दी है और अब इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा डीपली बनाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, ये सेव हो गई है। अब मुझे बिज़नेस डिटेल डालनी है। ये देखिए, ये यहाँ पे बिज़नेस डिटेल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इन्होंने मेरा डेटा है मनी व्यू से उठाया है। मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड में अप्लाई किया था, तो इस चक्कर में इन्होंने मेरा डेटा वहाँ से उठाया है, नहीं तो मैंने सैलरीड में डाला था आपके सामने ही। तो यहाँ पे इनकी सारी डिटेल डालेंगे भैया, कंपनी का ऑफिस एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, इंडस्ट्री टाइप क्या है, जो भी इंडस्ट्री है आपकी। चलिए मैं सारी चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी है ई कॉमर्स में करते हैं हम, क्लोथ का काम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर देता है। आपकी जो भी हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड हो, कुछ भी हो, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और जो चीज़ नहीं है आपके पास, कंपनी कोड वगैरह जो है वो आप मत डालिएगा, ऑप्शनल में है जो काफ़ी चीज़, उसको आप नहीं डाल सकते, मत डालना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। कहाँ ऑप्शन क्लोथ का, चलिए ठीक है, आगे बढ़ गए हम। और ये पूछ रहे भैया आपका बिज़नेस कितने साल हो गए, रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर अगर हो तो दे सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे भी आपका ऑफिस है या आपका जो शॉप है वहाँ का पूरा एड्रेस डालना है आपको। ठीक है भैया, तो यहाँ से दोस्तों मेरी कहानी थोड़ी सी उलझ गई है क्योंकि मैंने डाला था सेल्फ एम्प्लॉयड और ये मुझे अब आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को मुझे यहीं पर ही रोकना पड़ेगा क्योंकि आगे मुझे ये बढ़ने नहीं देगा। आप भी अप्लाई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपका कितने का अप्रूवल आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ कुछ अपडेट होकर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं।